ये कहानी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की एम्बेसडर की। दोनों ही एम्बेसडर मोगादिशु नाम की एक शहर में आते हैं अपने अपने देश के तरफ से, क्योंकि दोनों ही देश को यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में एक सीट चाहिए। दोनों ही एम्बेसडर यहाँ पर आने के बाद देख पाते हैं मोगादिशु में अब बहुत ही भयानक सिविल वॉर चल रहा है, जहाँ से बचकर वापस जाना लगभग नामुमकिन। पर इस मुश्किल आसान करके क्या दोनों अपने देश जा पाएंगे, यही देखेंगे आज इस मूवी के एंड में। सो दोस्तों, हमारे साथ एंड तक बने रहे और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। सो कहानी के शुरू में साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर कॉन्ग को देख पाते हैं, जो बेसिकली साउथ कोरिया के एम्बेसडर के मदद के लिए मोगादिशु में आए हुए थे। सबसे पहले मिस्टर कॉन्ग साउथ कोरिया के एम्बेसडर मिस्टर होंग और उनके सेक्रेटरी से मिलते हैं। मिस्टर कॉन्ग मोगादिशु के प्रेसिडेंट के लिए काफी अच्छे और महंगी गिफ्ट लेकर आए हुए थे। वो तीनों अब एक सुनसान गली रास्ते से जा रहे थे और तभी अचानक उन तीनों के ऊपर मोगादिशु के कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। साथ ही साथ उन तीनों को मारकर सारे गिफ्ट्स लेकर गाड़ी को पंक्चर करके चले जाते हैं। मिस्टर होंग आज प्रेसिडेंट से मीटिंग करने वाले थे, जिससे साउथ कोरिया को एक सीट मिल जाए। गाड़ी खराब होने के कारण बहुत दूर चलते हुए साउथ कोरिया के एम्बेसडर प्रेसिडेंट के महल तक पहुंचते हैं, मगर तब तक बहुत लेट हो चुका था। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया की एम्बेसडर प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे थे। अब दूसरी ओर हम देख पाते हैं नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर चुंग इस गुंडों से मिला हुआ था। मिस्टर चुंग उस गुंडों से पैसे देकर सारी गिफ्ट्स खरीद लेते हैं। पूरी मोगादिशु में तब दंगे की आग जल रहा था। पूरे देश की इतनी खराब सिचुएशन हो रखा था कि इसे कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में अब लॉकडाउन जारी कर देते हैं सरकार। साथ ही साथ मोगादिशु में अब कोई भी डिप्लोमेटिक पावर भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये दंगा अब पूरी तरह एक नेशनल इमरजेंसी में बदल चुका था। इस नेशनल इमरजेंसी में साउथ कोरिया हो या फिर नॉर्थ कोरिया, दोनों ही देश की सारे डिप्लोमेट्स इस मोगादिशु में फंस जाते हैं। साउथ कोरिया के एम्बेसडर एक ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं ताकि उनके फैमिली को जैसे भी हो साउथ कोरिया भेज दी जाए। वो ट्रैवल एजेंट भी अब कुछ नहीं कर सकता। फिर जाकर इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर कॉन्ग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पहले मिस्टर कॉन्ग से पुलिस मिसबिहेव कर रहा था, मगर जब भी मिस्टर कॉन्ग पैसे की लालच देते हैं तब जाकर कुछ काम बनते हैं। पुलिस के मदद से दूसरे ही दिन मिस्टर कॉन्ग और होंग एयरपोर्ट आते हैं, जहां से दोनों को पता चलता है यहाँ से दोनों की फैमिली तभी वापस जा पाएंगे, अपने देश की प्लेन उन्हें लेने के लिए आएंगे। साउथ कोरिया की कोई भी डिप्लोमेट ना ही अपने फंस जाने की खबर दे पा रहे थे और ना ही साउथ कोरिया से कोई मदद उन तक पहुंचेगा। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया की हालत भी खराब था। उनकी फैमिली जहाँ पर रहते थे वहाँ पर भी ना तो ठीक से खाना आ रहा था और ना ही पानी। ऊपर से वो गुंडे भी उनको धमकी देते हैं कि ये घर छोड़ने के लिए, वरना वो गुंडे मिलकर उनको मार डालेगा। अब नॉर्थ कोरिया की डिप्लोमेट्स ठान लेते हैं चाइनीज एम्बेसडर जाने की, क्योंकि अगर हो सकता है तो वहाँ से ही मदद मिल सकता है। नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट्स कुछ ना सोचकर रास्ते पर निकल आते हैं, मगर वो लोग जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ पर जाकर वो लोग फिर से फंस जाते हैं। उनके पास आगे जाने की कोई भी उपाय नहीं था। दूसरी ओर थोड़ी दूर था साउथ कोरिया की एम्बेसी, जहाँ पर जाकर वो लोग हेल्प मांगते हैं। मिस्टर कॉन्ग और होंग नॉर्थ कोरिया की मदद की ठान लेते हैं, क्योंकि उन सभी की अब एक ही मकसद था और वो था इस मोगादिशु से जैसी भी हो निकलना। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ही देश की डिप्लोमेट्स एक ही छत के नीचे रह रहे थे। दूसरे ही दिन प्लान करके होंग और कॉन्ग जाते हैं इटालियन एम्बेसीज में। इटालियन एम्बेसडर होंग यानी साउथ कोरिया की मदद तो करना चाहते हैं, पर नॉर्थ कोरिया की कोई भी मदद वो नहीं करने वाला था, क्योंकि तब नॉर्थ कोरिया के साथ इटली की कुछ खास रिलेशन नहीं था। अब इटालियन एम्बेसडर मिस्टर होंग और कॉन्ग को एक कार्ड देते हैं। होंग और कॉन्ग उस गाड़ी को लेकर अपने एम्बेसीज में आते हैं, मगर इस दंगे वाली सिचुएशन में जहाँ पर ही देखो वहाँ पर ही गोली खून खराबा। इस हालत में अपने फैमिली को लेकर जाना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितनी बार होंग और कॉन्ग मदद के लिए रास्ते पर निकलते हैं उतनी बार उनके ऊपर हमला हुआ है। इसी कारण फैमिली की सेफ्टी के लिए वो सभी को पूरे गाड़ी को ढेर सारी किताब के मदद से रैप कर देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो सारे पकड़ जाते हैं आर्मी के हाथों। आर्मी उन्हें जांच पड़ताल
कर रहा था और इसी बीच उनके लास्ट वाली गाड़ी पर रखी हुई एक झंडे के वजह से वो सब फिर से फंस जाते हैं और तभी उनके पीछे सारे आर्मी लग पड़ते हैं उन सभी को पकड़ने के लिए। पहले की 2 गाड़ी में थी साउथ कोरिया की डिप्लोमेट्स और लास्ट के 2 गाड़ी में थी नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट्स। किसी तरह वो सारे इटालियन एम्बेसीज के पास चले आते हैं, मगर उस लास्ट गाड़ी के पीछे आर्मी के साथ साथ दंगाई भी हमला करने वाला था और इस तरफ इतने सारे हमलावर देखने के कारण इटालियन एम्बेसीज की सिक्योरिटी उन सभी को घुसने नहीं देते हैं। चारों ओर जब आर्मी वालों और दंगाई उनको घेर लेते हैं, तब ऐसे सिचुएशन में कॉन्ग और हंग गाड़ी के पास से उठकर सबको अपने बातें समझाने लगते हैं और नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट्स को लेकर एटलीस्ट जाकर इटालियन एम्बेसीज में घुसते हैं और तब तक इटालियन एम्बेसीज भी अपने गेट खोल देते हैं। और इसी बीच हम देख पाते हैं नॉर्थ कोरिया की एक आदमी इस फायरिंग की वजह से मर चुका है। इतनी सारी लड़ाई के बाद अब इटालियन एम्बेसडर सबको पहले तो बस में करके एयरपोर्ट और फिर जाकर एयरपोर्ट से केन्या भेजते हैं और तब तक दोनों देश के लोग दोनों देश की डिप्लोमेट्स को लेने के लिए भी आ चुके थे, मगर एयरपोर्ट में आने के बाद कोई भी एम्बेसडर एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते तो ये उनके अपने अपने देश के खिलाफ होता। ऐसे ही करके साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को सुरक्षित करके अपने अपने देश वापस जाते हैं। कहानी ऐसे ही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।